प्रिय छात्रा नमो नमः। आप सभी छात्रों का इस YouTube चैनल में जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, कक्षा 10 के प्रथम पाठक कवि कुलगुरु कालिदास का मैं पहले 2 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ। आज तीसरा पैराग्राफ इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। एका जनश्रुति, एका माने एक, जनश्रुति माने लोगों द्वारा प्रचलित या लोगों द्वारा सुनी गई कहानी अति प्रसिद्धास्ति माने अत्यंत प्रसिद्ध है। अति माने अत्यंत, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यया माने जिससे, यया माने जिससे कवि कालिदास है, यानी कवि कालिदास ने विक्रमादित्यस्य यानी विक्रमादित्य के सभारत्नेषु माने सभा रत्नों में मुख्यतम माने मुख्य रूप से, इति माने ऐसा, ख्यापित माने प्रसिद्ध थे। एक लोक प्रचलित कहानी अत्यधिक प्रसिद्ध है जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य रूप से ऐसा प्रसिद्ध थे। परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु लेकिन, किंतु, अत्र माने यहाँ, अपरा माने दूसरी, विडंबना माने शंका। यहाँ पर समुत्पद्यते माने उत्पन्न होती है, परंतु कालिदास के विषय में यहाँ एक दूसरी शंका उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है छात्रों? इधर अगली लाइन में देखेंगे। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति कालः सुतराम स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्यस्यापि यानी विक्रमादित्य का भी स्थित काल माने स्थित काल, सुतराम माने भली भांत या भली प्रकार, स्पष्ट माने स्पष्ट, न माने नहीं, अस्ति माने है। विक्रमादित्यस्यापि यानी विक्रमादित्य का भी स्थित काल माने स्थित काल, सुतराम माने भली भांति या भली प्रकार से, स्पष्ट माने स्पष्ट, न आसित माने नहीं है। विक्रमादित्य का भी स्थित काल भली भांति स्पष्ट नहीं है। यही कालिदास के विषय में दूसरी शंका उत्पन्न हो रही है। केचिन मन्यन्ते यत विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसौ। केचिन, केचिन माने कुछ लोग, केचिन कुछ लोग, मन्यन्ते माने मानते हैं, यत माने कि, विक्रमादित्योपाधिधारिणो यानी विक्रमादित्य की उपाधि माने पदवी या उपाधि को, धारिण माने धारण करने वाले या लेने वाले, द्वितीय है माने दूसरे, चंद्रगुप्त से माने चंद्रगुप्त के, और समकालिक माने समकालीन या उनके समान, आसित माने थे, कवि माने कवि, असौ माने वे। जब भी छात्रों यहाँ रुत्व संधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ र का लोप हो, यहाँ विसर्ग हो जाएगा और यहाँ अस्वर आ जाएगा तो असौ हो जाएगा। असौ यह अद शब्द का, पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लिखा जाएगा। असौ माने वह, वे या वह है। तो केचिन मन्यन्ते कुछ लोग ऐसा मानते हैं, यत माने कि, विक्रमादित्योपाधिधारिणो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले या उसको लेने वाले, द्वितीय चंद्रगुप्तस्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के, समकालिक माने समान या समकालिक, आसित माने थे, कवि, असौ माने वे कवि। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी को धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समान वे कवि थे। ठीक। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। कालिदासस्य माने कालिदास के, मालविकाग्निमित्र यानी मालविकाग्निमित्र, नाटकस्य माने नाटक का, नायक माने नायक, अग्निमित्र माने अग्निमित्र, आसीत माने था
और शुंगवंशी माने शुंगवंश। ऐसे कालिदासस्य माने कालिदास के, मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास द्वारा लिखे गए 3 नाटक हैं। एक विक्रमोर्वशीय है और दूसरा मालविकाग्निमित्र है और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतल है। तो यहाँ पर मालविकाग्निमित्र नाटकस्य यानी मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक माने नायक, अग्निमित्र माने अग्निमित्र, शुंगवंशीय आसित माने शुंगवंश थे। तो एक बार और देखेंगे मित्रों, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंश था। ठीक है छात्रों, इतनी बात समझ में आई होगी। तो स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदासः आसीत्। स माने वह, एव माने ही, अर्थात वे ही या उन्होंने ही, विक्रमादित्योपाधिं, विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी को, धृतवान माने धारण किए थे, यस्य माने जिनके, सभारत्नेश माने सभारत्नों में, एक माने एक, यहाँ पर सभारत्नेषु एक है, यड़ संधि का प्रयोग हो जाएगा। जब यहाँ विच्छेद करेंगे छात्रों तो सभारत्नेषु माने सभारत्नों में सप्तमी का बहुवचन रूप लगा है, और एक माने एक, और कालिदास माने कालिदास ने, आसित माने थे। स एव माने वे ही, विक्रमादित्योपाधिं, विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी को, धृतवान माने धारण किए थे, यस्य सभारत्नेषु जिनके सभारत्नों में, एक कालिदास आसीत, एक कालिदास थे, उसने ही या उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी को धारण किया था, जिनके सभारत्नों में कालिदास एक थे। ठीक है छात्रों, तो तस्य राज्ञः स्थित कालः ख्रीष्टाब्दा प्रागासीत्, स एव स्थित स्थिति है कवे अपि सिद्धयति। तस्य माने उस, राज्ञः माने राजा की, राज्ञः राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप यहाँ राज्ञ हो जाएगा। तो राज्ञः माने राजा की, स्थित काल माने स्थित काल, ख्रीष्टाब्दा प्रागासीत्, ख्रीष्टाब्दा माने होता है ईसा पूर्व यानी ईसवी सन से पहले, प्राग माने पहले, आसित माने था, स माने वह, एव माने ही अर्थात वही, स्थित काला माने स्थित, कवेह माने कवि का भी, सिद्ध्यत माने सिद्ध होता है या ऐसा माना जाता है। फिर से एक बार देखेंगे छात्रों, तस्य राज्ञः उन या उस राजा की, स्थित काल माने स्थिति काल, ख्रीष्टाब्दा प्रागासीत यानी ईसवी सन से पहले, आसित माने था, स एव माने वही, स्थिति माने स्थिति, कवे माने कवि का, अप माने भी, सिद्धेत माने सिद्ध होता है या उसको मान लिया जाता है। उस राजा का स्थित काल ईसा पूर्व था या ईसवी सन से पहले था, वही स्थित काल कवि का भी सिद्ध होता है या ऐसा माना जाता है। ठीक, तो कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकमत्यम अस्ति। कवि कालिदासस्य यानी कवि कालिदास के जन्म स्थान विषय, जन्म और स्थान के विषय में, अपि माने भी, न एकम मत्यम अस्ति, एक मत नहीं है बल्कि अनेक मत हैं। यहाँ न धन एकम, जब ऐसा करेंगे तो वृद्धि संधि का प्रयोग हो जाएगा, तो नैक मत्यम ऐसा शब्द हो जाएगा, यानी अनेक मत, एक मत नहीं बल्कि अनेक मत, ऐसा, इति माने ऐसा, अस्ति माने है। तो कवि कालिदास से माने कवि कालिदास के, जन्म स्थान विषय माने जन्म स्थान के विषय में, अपि माने भी, न एकम मत्यम अस्ति माने अनेक मत हैं, एक मत नहीं बल्कि अनेक मत हैं। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत हैं। एतावान कवेरस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति।
एतावान माने ऐसी, एतावान माने ऐसी, कवेह माने कवि की, अस्य माने ऐसी, महिमा अस्ति माने महानता या महिमा है, यत माने कि, सर्वे एव माने सभी लोग, तम माने उनको अर्थात, तम माने उनको अर्थात कालिदास के को, स्वदेशीयम माने अपने अपने देश का, स्वदेशीयम अपने अपने देश का, साधयतु माने सिद्ध करने के लिए या सिद्ध करने में या मानने में, तत्परा भवन्ति माने तत्पर होते हैं या लगे होते हैं। एतावान माने ऐसी, कवेह माने कवि का, महिमास्त माने महानता है, यत माने कि, सर्वे एव माने सभी लोगों ने ही, तम माने उन कालिदास को, स्वदेशीयम अपने अपने देश का, साधयतु माने सिद्ध करने में या मानने में, तत्परा भवन्ति माने तत्पर होते हैं या तो लगे होते हैं। इस कवि की ऐसी महानता है, यानी कालिदास जैसे महान कवि ऐसे महान कवि बन गए हैं कि सभी लोग उनको अपने अपने देश का मानने में तत्पर होते हैं, ऐसा उनके विषय में बताया गया है। एक बार छात्रों फिर से इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। एक लोक प्रचलित कहानी अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे, परंतु यहाँ दूसरी शंका उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी स्थित काल भली भांति स्पष्ट नहीं है। आगे छात्रों, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समान वे कवि थे। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंश था। वही विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी को धारण किया था, धृतवान माने धारण किया था, जिसके सभारत्नों में कालिदास एक माने एक और थे। उस राजा का स्थित काल ईसवी सन से पहले था और वही स्थित काल कवि का भी ऐसा सिद्ध होता है या माना जाता है। कवि कालिदास के जन्म और स्थान के विषय में भी अनेक मत हैं, एक मत नहीं बल्कि अनेक मत हैं। ऐसी इस कवि की ऐसी महानता है कि सभी लोग उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में या मानने में तत्पर होते हैं या लगे होते हैं। तो छात्रों, इसको अपने कॉपी पर नोट्स बना करके इसका हिंदी अनुवाद जैसा बताया गया एक एक लाइन करके लिख करके और उसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगला पैरा कल बताया जाएगा। तब तक के लिए नमो नमः।